अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जल संसाधन मंत्री संजय झा के, जे आज काफी व्यस्त कार्यक्रम उनकर रहलन और दरभंगा में वो कई कार्यक्रम में भाग लेलन। सबसे पहले वो जल संसाधन विभाग के 5 वार्ड प्रमंडल के हवाई सर्वेक्षण केलन। बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री द्वारा जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं अभियंता बाढ़ एवं मुख्य अभियंता बाढ़ योजना एवं निगरानी के साथ दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय एवं खगड़िया बाढ़ प्रमंडल के नदी और तटबंध के निर्माण कार्य के निरीक्षण और हवाई सर्वे केलन। ऐसा पूर्व मंत्री संजय झा घनश्यामपुर प्रखंड के दाया कमला बलान तटबंध के ग्राम जयदेवपट्टी से ग्राम रसियारी तक तटबंध उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं तटबंध के मोटरेबल बनावे के कार्य के शुभारंभ केलन। इस अवसर पर अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल उपस्थित छला। के बाद जल संसाधन मंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचला, जहां जल संसाधन विभाग के तरफ से रिंग बांध पर करवायल जा रहा पीसीसी कार्य के भी निरीक्षण केलन। दरभंगा एयरपोर्ट एवं एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर निर्मित रिंग बांध पर जल संसाधन विभाग द्वारा करायल जा रहा पीसीसी सड़क निर्माण कार्य के स्थल निरीक्षण मंत्री संजय झा केलन। एहि कार्य से दरभंगा एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन के बाढ़ एवं बरसाती जल जमाव से सुरक्षा मिलत। दरभंगा एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के निकट रिंग बांध के स्लोप पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिथिला पेंटिंग आर्ट वर्क से सौंदर्यीकरण भी करायल जा रहा है। ऐसा देश विदेश से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे वाला लोग मिथिला के प्राचीन कला से रूबरू हो सकता। एहि कार्य के निरीक्षण भी मंत्री केलन और विभागीय अधिकारी के जरूरी निर्देश दिलन। स्थल निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं वरीय पदाधिकारी मौजूद चला। दरभंगा एयरपोर्ट पे जो रिंग बांध बन रहा है वो विजिट कर रहे हैं, क्या है? और ये पता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे और एक एक चीज़ खुद देख करके गए। ये बाहर भी जो देख रहे हैं आप, जितना व्यू बिल्कुल दिखाई पड़ता था, ये फिर वो बिहार सरकार से इसको करवाएगा। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि अब जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे देश का उड़ान स्कीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज किया है। जितने पैसेंजर यहाँ पर पूरा उत्तर बिहार के आते हैं, और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, इसका पूरा प्रोटेक्शन कीजिए, जो कहीं से भी कोई संभावना ऐसा नहीं हो कि रनवे पर पानी चला जाए। पानी 4 महीना 5 महीना यहाँ फ्लड रहता है, पता है आप सबको, और उसमें अगर चला गया और फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई समस्या हो गई, तो इसको पूरा स्ट्रेंथन किया है। चारों तरफ रिंग बांध ढलाई हो गया है। और आज हम लोग आए थे क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से ही करवाना है। आज हम लोग आए थे कि जो साइड में बना हुआ है वो मिथिला पेंटिंग का कुछ ब्लॉक्स बना करके, क्योंकि पूरा देश दुनिया के मिथिला समाज के लोग इधर आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, तो उनको एयरपोर्ट को एक झलक मिथिला का भी मिले। अब संजोग की बात है कि ये पूरा एरिया जो कवर करना है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को ही करना है। पूरा एम्बैंकमेंट जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, प्रॉब्ली देश का ये अकेला एयरपोर्ट होगा, दूसरा एयरपोर्ट देश में नहीं है जहां जल संसाधन विभाग इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लड से। तो ये 4 महीना ये प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए बन गया ये एंटी फ्लड पुलिस फंक्शनल है, इसलिए अब कोई बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। आज हम लोग आए तो कम से कम जो 7-8 ब्लॉक जो आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के, वो लोग यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन मिथिला आर्ट का अलग अलग वर्जन जो है वो जो आपको रिंग बांध बना है उस पर उसको उसके नीचे में जो है उसको बनाया जाएगा। अगले 3-4 महीना में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक दूसरा सवाल कि मानसून सर पे है और पूरे बिहार को आपको देखना है फ्लड फाइटिंग में, तो क्या तैयारी है? आज हमारे विभाग के सचिव हैं, हमारे सारे विभाग के इंजीनियर हैं, हम लोग पूरा बिहार में हर एक जोन घूम लिए हैं। आज ये अंतिम जोन था दरभंगा, जहां आज आया है समस्तीपुर जोन। आज बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और खगड़िया, ये 5 जिला का इसके बाद हम लोग रिव्यू कर रहे हैं समाहरणालय में बैठ कर। दोपहर बाद मंत्री संजय झा दरभंगा के समाहरणालय सभागार में बाढ़ सुरक्षा के लौक एक समीक्षा बैठक भी केलन।
दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जल संसाधन मंत्री संजय झा की अध्यक्षता में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय एवं खगड़िया बाढ़ प्रमंडल के बाढ़ पूर्व तटबंध के सुरक्षा एवं मजबूतीकरण के लेकर समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक में सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल द्वारा मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण के तटबंध की स्थिति के संबंध में पूछे पर बतायल गेल जे एहि क्षेत्र में 79 पर कटाव निरोधी कार्य चल रहा है। 54 स्थल पर कार्य पूर्ण कयल जा चुकल है। शेष 8 में 90% एवं 9 में 50% कार्य भ चुकल है। ई सब कार्य 15 मई के बाद शुरू भेल हन। मंत्री एहि कार्य के हर हाल में 30 जून तक समाप्त करे के निर्देश दिलन। नदी से गाद उड़ाही योजना में 30% तक कार्य कऽ लेल गेल हन। 25 जून तक कार्य पूर्ण कऽ लेल जायत। रत्नोपट्टी में 56% काम भ गेल हन। कैपिंग के काम चल रहा है। बतायल गेल जे समस्तीपुर प्रमंडल में 7 योजना लेल गेल छल जे पूरा कऽ लेल गेल हन। बेगूसराय के 11 योजना में से 6 पूर्ण कऽ लेल गेल हन। 5 में 80% काम पूरा भ गेल हन। मधुबनी के झंझारपुर 1 के 12 योजना में से 11 पूर्ण भ चुकल है। 1 में 50% काम भ चुकल है। मधुबनी के झंझारपुर 2 के 8 योजना में से 3 पूर्ण भ गेल हन। पिपरा घाट सीट पाइलिंग के काम 50% भ गेल हन। वही प्रकार खगड़िया के संबंध में बतायल गेल जे तटबंध सुरक्षा के कार्य 16 जून तक पूरा हो जाए। मंत्री संजय झा कहलन कि दरभंगा और मधुबनी में जमींदारी बांध के लंबाई बहुत ज्यादा है एवं अनेक स्थल पर मनरेगा के माध्यम से छोट छोट कटाव निरोधी कार्य करवायल जा सकते थे। वही स्थल के सूची संबंधित जिलाधिकारी के उपलब्ध करा दिल जाए। वो कहलन जे 203 दिन के अंदर तटबंध के चौकसी के लेल मजदूर के प्रत्युक्त कर दिल जाए। बैठक में बतायल गेल जे कुशेश्वर स्थान के 2800 मीटर के कटाव स्थल में कार्य संपन्न भ गेल हन। बतायल गेल जे एही स्थल से नदी के पानी प्रवेश कऽ जाय छल और बहुत हद तक बाढ़ के पानी आप प्रवेश नहीं कर सकत। सचिव जल संसाधन विभाग द्वारा सब अभियंता के अपन अभियंता के साथ स्वयं भी क्षेत्र भ्रमण करे के निर्देश दिल गेल। तो कहलन जे नदी के बीच से यदि कोनो बालू या मिट्टी के खनन करऽ चाहते तो ओकरा जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कयल जाय। ऐसा नदी के गहराई और चौड़ाई बढ़त, संगे पानी के ठहराव ज्यादा दिन तक रहत और बाढ़ के समस्या से भी निजात मिलत। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बतायल गेल जे एकमी के पास नगर सुरक्षा तटबंध के निरीक्षण के दौरान पायल गेल जे एक व्यक्ति द्वारा काफी पैघ क्षेत्र में दीवार खड़ा कर मिट्टी भराई के कार्य करायल जा रहा है, जकरा हटवायल जा रहा है। एहि तरह के संरचना धरल्ले से नदी के पेटी में बनायल जा रहा है। संबंधित तटबंध के कार्यपालक अभियंता एवं हुनक टीम के एहि पर निगरानी रखबाक चाही। मंत्री संजय झा सब बाढ़ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के निर्माण के सूची जिलाधिकारी के उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन ताकि ओकरा हटवायल जा सके। बतायल गेल जे एहि सँ बाढ़ के पानी के गति में अवरोध उत्पन्न होइत अछि और आवासीय क्षेत्र में पानी फैल सकैत अछि। एहि बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर, भूमि सुधार उप समाहर्ता सादुल हसन खां, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज के साथ सब अभियंता उपस्थित छला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के अध्यक्षता में एक बाइक रैली निकालल गेल, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा देश में चल रहा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अनंत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के अध्यक्षता में आयोजित बाइक रैली कार्यक्रम के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट से पार्टी के झंडा दिखाकर रवाना कलन। संगे काफी दूर तक कड़ी धूप में बाइक चलाकर बाइक रैली के अगुवाई कलन। बाइक रैली के माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण को 8 साल में मोदी सरकार के द्वारा कयल गेल जनहितैषी कार्य के प्रचार प्रसार विभिन्न चौक चौराहा पर कयल जाए। तत्पश्चात बेनीपुर के तरौनी गांव में आयोजित जिला सम्मेलन में बाइक रैली के समापन में भाजपा द्वारा आयोजित विकास तीर्थ यात्रा बाइक रैली की अगुवाई कर रहा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर इस संबंध में बतौलन युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु जी के नेतृत्व में निकालल गेल बाइक रैली के लेल ढेर सारा शुभकामना दै छी। पूरा क्षेत्र में घूम कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी सरकार के कार्य से लोग के अवगत करावत देश के प्रधानमंत्री जी के 8 साल के कार्यकाल 100 महीने में बेमिसाल रहलन।
दरभंगा में उड़ान योजना से एयरपोर्ट के शुभारंभ से समस्त मिथिलावासी के जे सुविधा प्राप्त भेलन ओ निश्चित ही विकास के एक पर्याय बन चुकल है। एते कम समय में पूरा देश में दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 9 लाख लोग हवाई यात्रा के लाभ उठेलन, जे पूरा देश में कीर्तिमान है। संगे सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एम्स के स्वीकृति के साथ रेलवे के सौंदर्यीकरण, विद्युतीकरण और चौड़ीकरण के साथ सड़क, पुल, पुलिया एवं विभिन्न क्षेत्र में केंद्र के मोदी सरकार 8 साल में ऐतिहासिक कार्य केलक अछि। सांसद कहलन जे विकास कार्य के वजह से ही लगातार दरभंगा सहित पूरा बिहार में सब प्रकार के चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जता रहल छथि। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला इकाई के जिलाध्यक्ष भाई श्री बालेंदु झा जी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली जा रही है। निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण योजना के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर 8 साल बेनिशान कार्यक्रम जो रखा गया है, सबसे पहले युवा मोर्चा के सारे साथी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और निश्चित रूप से इसी जोश खरोश से दरभंगा जिला में हर क्षेत्र में इनका जो भ्रमण कार्यक्रम है वो अच्छा से हो और पूरे दरभंगा जिला के युवा साथियों से मेरा आग्रह होगा इस कार्यक्रम में आप भाग लें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश में तो विकास चौतरफा विकास किए ही है, लेकिन दरभंगा में जो विकास यात्रा निकल रही है उसमें दरभंगा एयरपोर्ट आज निश्चित रूप से लगभग 8 से 9 लाख लोग अभी तक उड़ान भर लिए हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना था तो मिथिला के लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करे। आज आधा जहाज से अधिक हवाई चप्पल वाला इस दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के लोग दरभंगा से बेंगलुरु, दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता हर जगह का सफर तय कर रहे हैं। विकास तीर्थ यात्रा बाइक रैली पर प्रकाश डाले जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी बतौलन जे सब जिला में युवा मोर्चा के तरफ से ई बाइक रैली निकालल गेल हन, जकरा माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में चौक चौराहा पर जाकर युवा कार्यकर्ता मोदी सरकार के कार्य से लोग के अवगत करेता। ये कार्यक्रम दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होकर बेनीपुर विधानसभा के तरौनी में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में समाप्त भेल। संगे बालेंदु झा बतौलन जे एतेक कड़ा धूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर स्वयं काफी दूर तक बाइक चलाकर युवा कार्यकर्ता में जोश और उमंग भरे के काम केलन हन, जाहि के लेल सब युवा साथी हुनकर आभारी छी। कार्यक्रम के सफल बनावे में कार्यक्रम के प्रभारी जिला मंत्री रवि प्रकाश झा, जिला महामंत्री घनश्याम कुमार, संगीत शाह, मुकेश महासेठ, गजेंद्र मंडल, सुधानंदन झा, धीरेन्द्र कुमार, पुरुषोत्तम झा, राजकुमार पासवान, विद्या यादव, लाल बच्चन यादव, पवन कुमार, सौरभ ओझा, विशाल कुमार समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता अहम भूमिका निभेलन। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 983276
0000 पर। नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में घर जाए के क्रम में एक व्यापारी के डिक्की से 1.5 लाख रुपया समेत सोना और दुकान के चाबी उड़ा लेल गेल।
अपराधी पर पुलिस के पकड़ काफी कमजोर है। सोमवार के रात करीब 8 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव निवासी राजू ठाकुर भेलवा चौक स्थित मां दुर्गा आभूषणालय के बंद को जय हिंद सिनेमा के निकट अपन मोटरसाइकिल लगाकर जड़ी बूटी के दुकान से सामान के खरीदारी करे लगला। अही क्रम में कुछ लोग द्वारा मोटरसाइकिल के डिक्की के ताला तोड़कर डिक्की में राखल दुकान के बिक्री के करीब 1.5 लाख रुपया नगद, 750 ग्राम आभूषण एवं दुकान के चाबी और बही उड़ा लेल गेल। घटना के देखते राजू ठाकुर शोर केलन तो आसपास के लोग इकट्ठा भेला। तखन तक अपराधी फरार भ चुकल छल। पीड़ित व्यक्ति अपन पत्नी गुंजा कुमारी, भतीजा आनंद कुमार एवं दुकान के स्टाफ नवल किशोर के साथ घटना के सूचना थाना जाकर पुलिस के दिलन। पुलिस द्वारा दुकानदार के दुकानक ताला बदले के बाद कहल गेल। तब पीड़ित व्यक्ति अपन दुकान आबिकर दुकान के ताला बदल रहा था। वही क्रम में करीब आधा दर्जन के संख्या में कुछ लोग आए दमकला और सबके साथ अभद्र व्यवहार करे, जिनको मारपीट केलक। जाय में राजू ठाकुर के पत्नी गुंजा देवी, भतीजा एवं दुकान के स्टाफ घायल हो गया। स्थानीय लोग के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करायल गेल। बावजूद एके पुलिस त्वरित कार्रवाई करे में विफल रहल। राजू ठाकुर के द्वारा घटना के लेकर जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करे हेतु आवेदन दिल गेल हन। हम दुकान बंद करके जा रहे थे जड़ी बूटी वाले के पास, जड़ी बूटी वाले के पास कुछ सामान लेने के लिए। उसी घड़ी में जड़ी बूटी वाले के बगल में, दुकान के बगल में गाड़ी लगाए अपना, और उसके बाद हम उससे दुकान में सामान लिए। तब तक मैं 2-3 आदमी था जड़ी बूटी वाला के दुकान के पास आया मेरे जाने के बाद, दुकान में घुसने के बाद। उसके बाद उसने क्या, हम बोले कि पैसा आप काट लीजिए, और 2 आदमी मेरे गाड़ी के पास चला गया। हम इसको बोले भैया जल्दी हमको पैसा दीजिए जड़ी बूटी वाले को, तो बोला कि दे रहे हैं। तब तक मैं तीनों क्या किया, स्पीड में भागने लगा। जब हम पैसा लेके तुरंत गाड़ी के पास निकले, तुरंत वो भागने लगा, नज़दीके में थे। और उसके बाद हम फिर गए थाना वाला में, जोर जोर से हल्ला करने लगे, चोर है भागे भागे। तो उसके बाद पब्लिक सब जुटा, बोला कि आप जाइए थाना। हम गए थाना में, हमको बोले कि तुम एक काम करो, कल वहाँ आवेदन लेके तुम आओ मेरे पास जमा करो, इसीलिए कि आवेदन ठीक से लिख के लाओ, उसके बाद कल 10 बजे तुम जमा कर दो। तुम बोले सर मेरा तो चाबी ताबी पैसा तैसा था, सब कुछ गैप कर दिया झोला सहित, उसमें चांदी का सामान भी था, 1.5 लाख रुपया कैश था। और उसके बाद बोले कि सर ऐसे सब बात है, टोटल बात है। तो बोले कि जाओ तुम अभी ताला मार लो दूसरा, उसके बाद तुम कल वहाँ तुम वेट करो 10 बजे। तुम फिर वहाँ से दुकान पे आए। अपना मेरी बीवी थी, मेरा स्टाफ था, मेरा भतीजा था, मेरा दोनों बेटा था। उसके बाद हम उस आरी से हम काटने लगे ताला को, पुराना ताला को। उसी टाइम में एक मारुति वैन आया और उसमें 6 आदमी था। 6 आदमी मेरे साथ एक बाइक हमला कर दिया। तुम भागेगा ही नहीं भागेगा, उसने मारने पीटने लगा, तख्ता से पूरा कपार पूरा फोड़ दिया। और वही सब पूरा हम परेशान हो के वहाँ पे किस पे हमला हुआ? वहाँ पर जो लोग था किस पे हमला किया? वो टोटल मेरे पे, मेरे पत्नी पे, भतीजा पे, सब पे हमला करने लगा। अब मेरा बच्चा रोने लगा, बोला कि नहीं हमने किया है। हम भागे मकान मालिक के पास। उसके बाद वो सब भी आया तो सब बचाने के प्रभाव में था, मगर सब आदमी उसको झुंड में लगा लिया। हमको मारते मारते पूरा बेहोश हो गया। मेरा गला में सोना का चेन था, वो भी छीन छान लिया। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराया आपने? जी, हम फोन किए पुलिस को। तब वहाँ पे आदमी सब, मेरा अगल बगल का आदमी सब फोन किया, थाना वाला आया, हमें उठा कर ले गया सरकारी हॉस्पिटल। उसके बाद जांच करवाया। जांच कराने के बाद हम बेहोश में पड़े थे। बोले कि कल तुमसे बयान लिया जाएगा। और मेरा पानी तानी चढ़ा। क्या नाम हो गया आपका? राजू ठाकुर। पीट हुआ है, 6 आदमी आया है, सीधे मारपीट करने लगा। हम लोग बोले चोर, तो सब आया है, सबको मारपीट करने लगा है, एक बाइक सबको। कब की घटना है? 11 बजे रात में। क्या नाम हो गया आपका? गुंजा देवी। अब एठम सवाल ही खड़ा हो रहा है जे अपराधी सब तो भाग गेल छल और पुलिस द्वारा फिर से जाकर दुकान के ताला बदले के बात कहल गेल, तो संदेह तो एठम पुलिस और अपराधी के गठजोड़ पर जरूर भ रहा है। क्योंकि जे अपराधी भाग गेल छल वो फिर से आबि कऽ मार पिटाई केलक। निश्चित रूप से एठम पुलिस के कार्यशैली संदेह के घेरा में अछि।
मोतिहारी में नगर निगम के हड़ताली कर्मचारी के नेता भागनारायण चौधरी के पुलिस द्वारा उठाने के बाद मामला और गरमा गेल हन। मोतिहारी नगर निगम के हड़ताली कर्मचारी के नेता भागनारायण चौधरी के बीतल रात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कल जाए के विरोध में सफाई कर्मी सब सड़क पर उतरकर नगर थाना के घेराव कलन। सफाई कर्मी हाथ में बैनर पोस्टर लेने निगम कार्यालय से निकलला और मुख्य सड़क होते नगर थाना पहुंचला। सफाई कर्मी नगर थाना के घेराव कलन और जमकर नारेबाजी कलन। कर्मचारी नेता प्रभुदयाल यादव बतौलन सफाई कर्मी के अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 जून से शुरू भेल। सब कर्मचारी हड़ताल के लौकर शांतिपूर्ण धरना नगर निगम के पास दौड़ रहल छला, जबकि बीतल रात पुलिस कर्मचारी नेता भागनारायण चौधरी के बिना कोनो मुकदमा एवं वारंट के उनका घर से गिरफ्तार कर थाना पर लायल। एहि थाना के घेराव कल गेल। वो बतौलन जब तक कर्मचारी नेता के थाना से नहीं छोड़ल जाए वो सब थाना के मुख्य गेट पर डटल रहता। एहि बीच सफाई कर्मचारी यूनियन के सब कर्मी 13 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चढ़ि गेल छथि। मजदूरों के नेता को रिहा करो, चौधरी को रिहा करो। मोतिहारी शहर के सफाई मजदूरों और स्थानीय निकाय कर्मियों की मांग, आवाज़, उनकी आंदोलन को दबाने की नीयत से श्रमिक संगठनों के नेता, कर्मचारियों, मजदूरों के नेता भागनारायण चौधरी को कल आपको अगारवा मोहल्ले से 2 बजे रात में मोतिहारी नगर थाना प्रशासन के जरिए बिना मुकदमा का कागज बताए हुए, बिना जो है वारंट दिखाए हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मोतिहारी नगर थाना के प्रशासन खुद संविधान को नहीं मानते हैं, पुलिस मैनुअल को नहीं मानते हैं, उनकी इस दमनात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। और हम स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ नगर निगम मोतिहारी की ओर से मोतिहारी नगर के थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और जिला प्रशासन से श्रमिकों के नेता भागनारायण चौधरी को बिना शर्त रिहाई करने की मांग करते हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।